जय श्री श्याम मित्रों। नरसिंह चतुर्दशी, वैशाख शुक्ल की चतुर्दशी, जिसका उल्लेख पुराणों के अंदर है, पद्म पुराण में, विष्णु पुराण में, स्कंद महापुराण में, सभी पुराणों में नरसिंह चतुर्दशी का उल्लेख है। भगवान विष्णु के अवतार, जिन्हें नरसिंह रूप धारण करके, पशु और नर का रूप धारण करके आना पड़ा, एक भक्त के लिए आना पड़ा, तो ये देखने वाली बात है कि ऐसा रूप क्यों भगवान को धारण करना पड़ा। विष्णु भगवान के दो पार्षद जय और विजय, जिसमें से एक हिरण्यकश्यपु का रूप धारण करते हैं और हिरण्यकश्यपु का रूप धारण करके अपने साम्राज्य में वह धर्म का विरोध करते हैं। उस समय उन्हीं का पुत्र प्रहलाद जी, जिसके ऊपर हम आगे भी बताएंगे प्रहलाद जी को कैसे भावनाएं भगवान के प्रति जुड़ी, तो उन्हों के घर में एक प्रहलाद भक्त के रूप में आते हैं और वो भगवान नारायण की उपासना करते हैं। नारायण की इतनी उपासना करते हैं कि भगवान नारायण को अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को, स्वयं को तन से, मन से और आत्मा से अगर भगवान को जो समर्पित करता है, उसकी रक्षा करने का दायित्व भी भगवान का होता है। अब भगवान को जब किसी ने अपने आप को समर्पित कर दिया, तो पुराणों में उल्लेख किया हुआ है कि भगवान अगर कोई कैसा भी वरदान लेके आया हुआ हो, उस वरदान को भी निभाएंगे और साथ में सृष्टि के वो उसके भक्त की रक्षा भी करेंगे। ऐसा ही प्रहलाद जी के साथ हुआ। प्रहलाद जी को होलिका के द्वारा मारने की कोशिश की गई, शुक्राचार्य जी के पुत्रों के द्वारा उनको सताने की कोशिश की गई, सब प्रकार से प्रयत्न किए, मगर उन्होंने अपनी भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ा। एक समय आया कि हिरण्यकश्यपु सबकी हार स्वीकार करते गए, लेकिन स्वयं हारते हुए ये नहीं देखे कि अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने लोहे के स्तंभ के जाके लात मारी और लात मार के प्रहलाद जी से बोला, क्या तेरा नारायण इसमें भी है? तो भगवान ने, प्रहलाद जी ने कहा, देखिए भक्त को भगवान कहना सबसे बड़ा उत्तम काम है, हमारे लिए तो भक्त है क्योंकि मार्गदर्शक है हमारे। तो उन्होंने जब लोहे के उस पे लात मारी, खंभों पे लात मारी, तो वो जाके उनको लगा कि मेरे नारायण के लात मार दी, और प्रहलाद जी बाहां फैला के उस खंभ से लिपट गए और वो बोले हाँ। तो उन्होंने जब खंभ से लात मारी तो उसमें से गुरु गुरु की आवाज आई, और उसी वक्त नरसिंह भगवान तेज रूप धारण करते उग्र रूप से उसमें से फट के प्रकट हो गए और उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वरदान को ध्यान में रखते हुए वध कर दिया। जो इस कथा का श्रवण करता है, जो इस कथा का पालन करता है, उसके ऊपर भगवान नरसिंह की कृपा होती है, नारायण की कृपा होती है। जय श्री श्याम।